हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे एंगुलर मेजरमेंट इस सब टॉपिक का, जिसका नाम है एंगल गेजेस, क्लिनोमीटर एंड स्पिरिट लेवल। लास्ट टाइम हमने यूनिवर्सल बायोमीटर पढ़ा था। इस समय आज हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़े थे: लिस्ट वेरियस मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एंगुलर मेजरमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन एंगल गेजेस एंड स्लिप गेजेस, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। आज का हमारा टॉपिक लर्निंग आउटकम है सिलेक्ट relevant angular measuring instrument for specific task with justification, understood the concept of angular measuring instrument like angle gauges, spirit level, clinometer, draw sketch of spirit level and clinometer, and solve numerical on angle gauges. This is the program outcome. So let's start with angle gauges. Friends, angle gauges और slip gauges both are same. ऑलमोस्ट दोनों भी सेम है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि एंगल गेज, स्लिप गेज में हम लोगों को थिकनेस डिफर होता है और यहाँ पे थिकनेस ना होते हुए एंगल चेंज होता है। बाकी दोनों काम एक ही करते हैं। जैसा उसमें हम लोगों ने देखा था डायमेंशंस, जो अननोन डायमेंशंस निकालने के लिए यूज किया जाता है एंगल गेजेस का, सॉरी स्लिप गेजेस का, वैसे यहाँ पे अननोन एंगल निकालने के लिए एंगल गेजेस का यूज करते हैं। और एक मेन डिफरेंस है दोनों में भी कि स्लिप गेजेस को सिर्फ एडिशन किया जाता है, एंगल गेजेस को एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो देखिए, ये जो बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स है, वुडन बॉक्स, जिसके अंदर एंगल गेजेस रखे हुए हैं। ये एंगल गेजेस है, ये एंगल गेजेस है, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की, इनकी ये लेंथ और विड्थ, लेंथ और थिकनेस जो रहता है, विड्थ, वो कॉमन रहता है। 75 mm लेंथ है सभी का, और जो थिकनेस है 16 mm। सिर्फ इनमें चेंज रहता है एंगल। हर एक देखिए, हर एक गेज का एंगल अलग अलग दिखेगा। अब जैसा स्लिप गेज में हम लोग सिर्फ ऐड करते थे, इसमें कैसा होता है, इसमें एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एडिशन करने के समय में ये जो छोटा वाला जो साइड है, इसको फ्रंट में रखना होता है, बड़ा साइड को बैक में रखना होता है। और ये एडिशन के समय, और अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो इसको उल्टा करना पड़ता है, मतलब बड़ा साइड आगे और छोटा साइड पीछे, तो वो हो जाता है माइनस। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग एंगल गेजेस। तो देखिए, ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ एंगल गेजेस के बारे में। बेसिकली एंगल गेजेस थियोरेटिकल में आएगा नहीं, लेकिन इसका न्यूमेरिकल हर बार एग्जाम में आता है मैक्सिमम टाइम। सो देखिए, ये टॉमलिंसन, डॉक्टर टॉमलिंसन इन्होंने डेवलप किया हुआ है ये गेज 1941 में। और ये बाय मेकिंग डिफरेंट पैरामीटराइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ गेजिंग गेज सेटिंग वी वुड सेट एन एंगल नियरेस्ट टू 3 सेकंड्स। मतलब हम एंगल गेजेस से कम 3 सेकंड तक का एंगल हम लोग सेट कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ एंगल गेजेस 75 mm लेंथ एंड 16 mm विड्थ। जो मैंने आपको बताया कि इसका लेंथ होता है 75 mm और विड्थ ये 16 mm। मटेरियल जो यूज किया जाता है एंगल गेजेस में, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, कास्ट मेटल और आयरन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, ग्लास, ग्रेनाइट, स्टेनलेस स्टील, स्टील एंड वुड आर हार्डन एंड स्टेबलाइज। इनका सरफेस जो होता है, जैसा स्लिप गेज में भी हार्डन किया जाता है, वैसे यहाँ पे भी इसको हार्डन किया जाता है। मेजरिंग फेसेस आर लैप्ड एंड पॉलिश टू हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जो सरफेस मेजर करता है उसको लैपिंग किया जाता है, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस, और पॉलिश किया जाता है, जिससे उसकी एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा मिलती है। एंगल गेजेस के दो सेट्स होते हैं बेसिकली, एक 12 पीसेस का एक सेट है और एक 13 पीसेस का सेट है। दोनों सेट्स के साथ में स्क्वायर ब्लॉक कॉमन होता है अलग से। स्क्वायर ब्लॉक मतलब जिसके चारों साइड 90 डिग्री रहेंगे। और 12 और 13 पीसेस जो सेट्स है, उसमें जो वैल्यू है, यानी जो डिग्रीज रहते हैं, डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री, 9 डिग्री, 27 डिग्री और 41 डिग्री, ये नंबर्स रहते हैं। 1 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट, 27 मिनट, ये सेकंड मिनट्स के नंबर रहेंगे, गेजेस रहेंगे। 6 सेकेंड्स, 18 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स के गेजेस रहेंगे। सिर्फ याद रखिए कि दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, वही पूरा रिपीट होता है, सिर्फ सेकेंड्स में एक 3 सेकेंड्स वाला रिपीट होता है। समझ में है ना? 12 से 12 के पीसेस या 13 का पीसेस एक ही है, सिर्फ याद रखना 13 के पीसेस में एक पीस एडिशनल रहता है जो कि 3 सेकेंड्स वाला होता है, बाकी पूरा सेम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब इसका यूज कैसे करते हैं वो देखिए, बहुत आसान है और समझिए इसको, इम्पोर्टेंट है ये बहुत। मैंने क्या बताया था कि जब भी हम लोग स्लिप गेज, एंगल गेजेस का एडिशन करते हैं, तो इसका जो छोटा पोर्शन है वो आगे रखेंगे और बड़ा पोर्शन पीछे रखेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल, ये गेज का एंगल है अल्फा और ये गेज का एंगल है बीटा। अब फॉर एग्जांपल समझिए कि अल्फा मतलब 30 डिग्री और बीटा मतलब 15 डिग्री, है ना? 30 और 15, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 13 और 15, तो टोटल हो जाएगा ये 45 डिग्री। अब यहाँ पे ही देखिए,
हम लोगों ने क्या बोला था, अल्फा मतलब 13 डिग्री और बीटा मतलब 15 डिग्री। सो 30 और 15 ये कितना हो गया, 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे इस डायग्राम में और इस डायग्राम में छोटा सा डिफरेंस है। इस डायग्राम में दोनों पार्ट्स आगे है छोटे वाले, और बड़े पार्ट्स पीछे है। ठीक है, मतलब ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे एक का छोटा पार्ट आ गया, दूसरे का बड़ा पार्ट आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐड हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये अल्फा बोला था हम लोगों ने 30 डिग्री और बीटा बोला था हम लोगों ने 15 डिग्री। तो 30 माइनस 15 मतलब ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ये एंगल कितने का बनेगा आपका, 15 डिग्री का। ये कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। क्यों, क्योंकि दोनों गेजेस ऐड हो रहे हैं, और इसमें छोटा जो अल्फा है वो ऐड हो रहा है और बीटा जो है वो माइनस हो रहा है। अब ये कैसे की समझेंगे, कौन सा ऐड हो रहा है कौन सा माइनस हो रहा है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जिसका छोटा पार्ट आगे है बड़ा पार्ट पीछे है वो ऐड, जिसका बड़ा पार्ट आगे है छोटा पार्ट पीछे है वो माइनस। उसके अलावा हम लोग एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि ये जो एरो है, ये एरो का मतलब क्या होता है, एडिशन। और ये जो एरो है, ये एरो का मतलब होता है डिवाइड यानी सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसा हम लोग इसको थीटा और फाइ, थीटा समझो 30 डिग्री है और फाइ है 15 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री दैट इज 45 डिग्री। और यहाँ पे 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री, क्या देखिए यहाँ पे एक तो बड़ा साइड पीछे भी है और दूसरा एरो भी अंदर है। एरो अगर अंदर आता है तो माइनस, एरो अगर बाहर रहता है तो प्लस। ये ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। तो ये देखिए, ये पेपर में आया हुआ न्यूमेरिकल है। अभी कैसे किया जाता है, तो हमें क्या करना है, एन एंगल ऑफ 57 डिग्री 6 मिनट्स एंड 9 सेकंड्स is to be developed using standard gauge set of 139 degree 27 degree 41 degree 139 27 minutes 3 16 18 30 minutes। ठीक है, ये एंगल है और ये एंगल अपने को बनाना है ये सेट का यूज करके। सिर्फ इसमें भी ध्यान में रखिएगा, कोई भी एक वैल्यू सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, और सेकंड कम से कम गेजेस का यूज करना है। और इसमें हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, लेकिन यूज सिर्फ इन्हीं का करना है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल टू बी डेवलप, कितना एंगल बनाना है अपने को, 57 डिग्री 6 मिनट्स एंड 9 सेकंड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिग्रीज की, कितना डिग्री है, 57 डिग्री। अब 57 डिग्री के लिए हमको यूज कौन सा करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, समझ में ना, 139 27 से लेके 41, ये पार्ट हम लोग यूज करेंगे डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए, अब इसको कैसे यूज करते हैं वो समझिए। तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वैल्यू कितना लाना है, 57। और याद रखना कम से कम यूजेस करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा सबसे बड़ा कौन सा है, 41। 41 57 से छोटा है। ठीक है, मतलब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। 41 के बाद में अगर हम लोग ने 9 का यूज किया तो 41 और 9 होता है 50, 50 और 3 होता है 54, और 53 और एक 54, मतलब 27 छोड़े बिना हम लोग इसका यूज कर लिए बिना हम लोग इसका बना नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, 41 प्लस 27 डिग्री। तो 41 प्लस 27 कितना आ जाएगा, 8 और 6 मतलब 68 डिग्री। ठीक है, उसमें से 9 डिग्री को करेंगे माइनस, 68 में से 9 अगर माइनस करोगे तो बन जाएगा 59 डिग्री। कितना बनेगा, 59 डिग्री, मतलब 7 और 1 8 और 6 2, मतलब यहाँ पे इन दोनों का एडिशन हो गया 68, माइनस 9 करेंगे तो 59, 59 में प्लस 1 करेंगे तो 60, और 60 में माइनस 3 करेंगे तो 57। समझ में आ गया, तो इस तरीके से हमारा आंसर कैसा आएगा, 57। और कितने गेजेस यूज किए हम लोगों ने इसके लिए, 5 गेजेस यूज किए। दूसरा अभी हम लोग देखेंगे मिनट्स का। मिनट्स कितना हमारा, 6 मिनट्स है, तो मिनट्स के लिए हमको सिर्फ ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो 6 मिनट्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 9 माइनस 3, तो 9 को प्लस करेंगे 3 को माइनस करेंगे तो हमारे को आंसर मिल जाएगा 6 मिनट्स। फिर कितना है, 9 सेकंड्स, 9 सेकंड्स के लिए फिर इसका यूज करेंगे, तो 6 सेकंड्स प्लस 3 सेकंड इक्वल्स टू 9 सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। अब 2 मार्क्स बचे हुए मिलेंगे आपको ऊपर डायग्राम पे। यहाँ पे ऐसा समझिए कि इसके ऊपर मिलेंगे आपको 1.5 मार्क्स, या इसके ऊपर मिलेंगे आपको 1.5, ऐसे 3 मार्क्स, और बचा हुआ 1 मार्क्स कंक्लूजन लिखने के लिए। तो अभी देखिए देखिए क्या है, ये 57 डिग्री 6 मिनट्स एंड 9 सेकंड्स। अब इसको अपने को अरेंज करना है, तो मैंने क्या बताया था कि इसको अरेंज कैसे करेंगे, जब एडिशन कर रहे हैं तो छोटा पोर्शन आगे बड़ा पोर्शन पीछे। तो देखिए 41 ऐड किया, एरो इसका बाहर जाएगा, छोटा पोर्शन आगे बड़ा पोर्शन पीछे। 27 हम लोगों ने ऐड किया, एरो इसका बाहर जाएगा, छोटा पोर्शन आगे बड़ा पोर्शन पीछे। 1 फिर से ऐड किया यहाँ पे, तो एरो इसका छोटा पोर्शन आगे बड़ा पोर्शन पीछे और एरो बाहर। अब देखिए 9 हम लोग माइनस कर रहे, तो 9 की वजह से बड़ा पोर्शन आगे छोटा पोर्शन पीछे और एरो का डायरेक्शन अंदर। 3 हम लोग माइनस कर रहे, तो बड़ा पोर्शन आगे छोटा पोर्शन पीछे और एरो का डायरेक्शन अंदर। ये हो गया डिग्रीज का।
ठीक है। फिर मिनट्स का देखिए तो 9 ऐड कर रहे तो छोटा पोर्शन आगे, बड़ा पोर्शन पीछे। ये तो ऐसा एग्जैक्ट डायमेंशन वाइज नहीं बना, लेकिन सिर्फ याद रखना जब भी ऐड करोगे तो छोटा पोर्शन आगे, बड़ा पोर्शन पीछे। और ये जो एरोज है एडिशन के समय बाहर और सब्ट्रैक्शन के समय अंदर। 3 माइनस कर रहे तो बड़ा पोर्शन आगे, छोटा पोर्शन पीछे। 6 और ये दोनों भी ऐड कर रहे तो छोटा पोर्शन आगे, बड़ा पोर्शन पीछे, और दोनों के एरोज बाहर। तो ऐसा बन के हमारा बनेगा टोटल 57 डिग्री 6 मिनट्स एंड 9 सेकेंड्स। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दूसरा एक न्यूमेरिकल, इस पे हम लोग फिर से देखेंगे। ये वैल्यू दिया हुआ है 49 डिग्री 29 मिनट्स एंड 18 सेकेंड्स, और इसको यूज अपने को बनाना है ये सेट का यूज करके। 13 वाला सेट है। तो देखिए 49 में क्या करेंगे, 41 डिग्री प्लस 9 डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री माइनस 1 डिग्री। तो 41 9 और 1, ये दो तीन का ऐड किया, तीनों का हम लोगों ने यूज किया, जिसमें 2 ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया डिग्री के लिए। फिर यहाँ पे 29 है तो 29 है तो 27 मिनट्स प्लस 3 30 मिनट्स माइनस 1 29 मिनट्स तो आ गया 27 मिनट्स प्लस 3 माइनस 1। और 18 सेकेंड है तो 18 का हमारे पास डायरेक्ट ही है कि, तो यहाँ पे एक हम लोगों ने यूज किया। और ये कंक्लूजन। अब यहाँ पे देखिए कैसा, 41 ऐड किया तो छोटा पोर्शन आगे, बड़ा पोर्शन पीछे। 9 ऐड किया तो छोटा पोर्शन आगे, बड़ा पोर्शन पीछे। 1 माइनस किया तो बड़ा पोर्शन पीछे, छोटा पोर्शन आगे, और एरो अंदर। 27 में देखिए ऐड किया, 3 ऐड किया और 1 माइनस किया, तो 27 का छोटा पोर्शन और 3 का छोटा पोर्शन आगे, एरो बाहर, और 1 का छोटा बड़ा पोर्शन आगे, एरो अंदर, और 18 ऐड कर रहे तो छोटा पोर्शन आगे, बड़ा पोर्शन पीछे। इस टाइप से ये हमारा डायमेंशन बना। समझ में आया दोस्तों? सो नेक्स्ट टॉपिक है अभी हमारा स्पिरिट लेवल। तो देखिए स्पिरिट लेवल क्या होता है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेसन्स का काम करते हैं, मेसन्स मतलब मिस्त्री का जो काम करते हैं, वो लोग देखिए जब घर बांधते हैं तो दो ईंटों के बीच में एक रस्सी अटकाते हैं और उससे उसका लेवलिंग चेक करते हैं। तो ये बेसिकली स्पिरिट लेवल जो है ये लेवलिंग चेक करने के काम में आता है, मतलब टिल्ट नहीं होना चाहिए या इंक्लाइन नहीं होना चाहिए सरफेस, वो चेक करने के काम में आता है। तो ये कैसे वर्क करता है, तो बहुत सिंपल है। ये मशीन जब इंस्टॉल की जाती है, कोई भी बड़ी बड़ी मशीन जब इंस्टॉल करती है तो वो परफेक्टली फ्लैटली बैठी है नहीं बैठी, उसका लेवल सेम है चारों साइड से या नहीं है, ये सब चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल का काम आता है। समझ में आया ना? जैसे इंक्लिनेशन, कोई इंक्लिनेशन है या नहीं है वो निकालने के काम में आता है। तो ये वर्क कैसे करता है, तो देखिए इसमें लिक्विड रहता है लो विस्कोसिटी फ्लूइड, एक ग्लास ट्यूब है, सिंपली ग्लास ट्यूब है, वो स्ट्रेट नहीं होती, वो थोड़ी सी कर्व होती है, और उसके अंदर लिक्विड भरा जाता है लो विस्कोसिटी का, और उसमें थोड़ा सा एक हवा, छोटा सा हवा का बबल छोड़ जाता है। अब देखिए क्या होता है कि फ्लूइड का विस्कोसिटी ज्यादा होता है या डेंसिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एयर। सो एयर क्या होता है, फ्लूइड के साथ मिक्स नहीं होता है, और दूसरी बात इस विस्कोसिटी डेंसिटी या विस्कोसिटी कम होने की वजह से एयर बबल हमेशा टॉप पे आ जाता है। समझ में आया ना? और जो विस्कोस फ्लूइड रहता है वो बॉटम में चला जाता है, तो जिस वजह से, और ये जो एयर बबल रहता है ये हमेशा बेस से परपेंडिकुलर रहेगा। कहाँ से परपेंडिकुलर रहेगा? बेस से ये परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब अगर आपने बेस को टिल्ट भी किया थोड़ा सा तो ये बबल्स क्या होगा, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और इसके थ्रू हमको यहाँ से एंगल पता चलता जाएगा कि कितना एंगल है करके। समझ में आया? देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखते हैं। It is generally thought that spirit level is used for using the static leveling of the machinery and other equipment, but calibrated spirit level is also used in angular measuring devices for great precision. तो जनरली स्पिरिट लेवल को यूज ऐसा समझा जाता है कि ये लेवलिंग स्टैटिक यानी रुका हुआ लेवलिंग करने के काम में आता है, लेकिन कहाँ मूवमेंट नहीं होगा ऐसी जगह का लेवलिंग करने के काम में आता है। बट नया कैलिब्रेटेड स्पिरिट लेवल बोल रहा है कि एंगुलर लेवलिंग के भी काम में आता है। Spirit level is nothing but simply a glass tube, a bore of which is ground in a large radius. यानी एक बोर होता है ग्लास ट्यूब जिसका रेडियस थोड़ा ऐसा ज्यादा होता है। It is obvious that if liquid almost fills the tube, the bubble in liquid will always lie at the highest position in the tube. इसमें कहा गया कि ट्यूब में जो बबल रहता है वो हमेशा टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहेगा। क्यों रहेगा वो समझ में आ गया आपको? If the tube is tilted to a small angle, the bubble will move along the radius. अगर ट्यूब को हम लोग, ये ट्यूब है, इसको अगर छोटा सा भी एंगल में मूव करते हैं, टिल्ट करते हैं, तो बबल मूव होगा हमेशा बेस से परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब बबल विल मूव अलोंग रेडियस, मतलब वो रेडियस से तो मूव करेगा लेकिन हमेशा बेस से परपेंडिकुलर रहेगा। समझ में आया? और इसके थ्रू हमको डायरेक्टली यहाँ से हमको एंगल मिल सकता है। ये ज्यादा अगर पेपर में नहीं आता है लेकिन समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर में देखिए ये एक्चुअल क्लिनोमीटर है और ये लाइन डायग्राम है, ये पेपर में आता है दोस्तों। क्लिनोमीटर का टॉपिक हमेशा
क्लिनोमीटर क्या होता है, तो क्लिनोमीटर भी लेवलिंग चेक करने के काम में आता है। तो कैसे वर्क करता है, तो देखिए इसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ये हाउसिंग है एल शेप का, जैसे दिख रहा है ये हाउसिंग एल शेप का, जिसके बाद में एक सर्कुलर स्केल, ये वाला जो सर्कुलर स्केल है, ये रोटरी मेंबर, ये रोटरी मेंबर है इसमें लगा हुआ, और ये स्पिरिट लेवल। अब स्पिरिट लेवल का आपको पता समझ में, टॉपिक समझ में आ गया कि वो हमेशा बेस से परपेंडिकुलर जब भी रहेगा तो सेंटर में रहेगा। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल हमको अगर चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लिनोमीटर को इसके ऊपर रखेंगे, क्लिनोमीटर को रखेंगे, तो ये जो इसका बॉटम है ये इसके साथ में ऐसा इंक्लाइन हो जाएगा। इंक्लाइन होने की वजह से क्या होगा कि ये जो स्पिरिट लेवल है इसका बबल अपना सेंटर से हटके चेंज हो जाएगा, और हमेशा वो कैसे परपेंडिकुलर रहता है, सेंटर बेस को पकड़ के परपेंडिकुलर रहता है। तो हमको क्या करना है, इस स्क्रू को लूज करना है, और ये जो रोटरी मेंबर है इसको मूव करना है। समझ में आया? कब तक मूव करेंगे, जब तक ये स्पिरिट लेवल का बबल सेंटर में नहीं आ जाता है। जैसे ही वो सेंटर में आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो रॉड है रोटरी मेंबर का और ये जो बॉटम है, ये दोनों भी एक दूसरे को परफेक्टली पैरेलल हो गए। पैरेलल होने की वजह से क्या होगा कि देखिए आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि ये एक इंक्लाइन लाइन है और ये एक एंगल है। समझ में आया? तो ये एंगल और ये एंगल, अल्टरनेट एंगल्स आर सेम। तो यहाँ पे भी देखिए ऐसा ही एक अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है। ये टिल्ट करके रखा था हम लोगों ने, जिस वजह से बबल नीचे चला गया था। फिर हम लोगों ने इस पार्ट को ऊपर उठाया, कब तक ऊपर उठाया, जब तक स्पिरिट लेवल का बबल सेंटर में ना आ गया। जैसे ही वो सेंटर में आ गया हम लोग उसको लॉक कर देंगे। लॉक करने की वजह से हमें एक एंगल पता चलेगा, यहाँ से जैसे जीरो से स्टार्ट होगा और ये दिखा रहा है एंगल, वैसे ये यहाँ से एंगल दिखाएगा, तो ये जीरो, ये क्या होगा, इस लाइन को एडजेसेंट लाइन है, मतलब ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल मिलेगा हमने को थीटा। तो ये एंगल और ये एंगल बोथ आर सेम, एडजेसेंट है ना, अपोजिट एंगल आर सेम। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो देखिए ये डायग्राम है इसका, एक्चुअल में वर्किंग कैसा करता है। हमको निकालना है अल्फा, ये एंगल निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में एंगल फॉर्म होता है अल्फा। तो हम लोग अल्फा निकालने के लिए 2 किलोमीटर का यूज करेंगे। पहला किलोमीटर एक सब यानी जो जॉब के एक साइड टॉप के ऊपर रखेंगे, दूसरा किलोमीटर दूसरे साइड में रखेंगे। और हमको रोटरी मेंबर को कब तक मूव करना है, जब तक रोटरी मेंबर के अंदर जो स्पिरिट लेवल है उसका बबल सेंटर में ना आ जाए। जैसे वो सेंटर में आ जाएगा इसका मतलब हो जाएगा ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल, तो यहाँ से इसका एंगल मिलेगा हमको थीटा। सो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर सेम। तो हमको यहाँ से जो एंगल मिलेगा इससे हम लोग ये पता करेंगे कि एंगल इसका है, इसका हो जाएगा थीटा। वैसे इसी साइड का एंगल हो जाएगा अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल सॉरी फाई, सो अल्फा इज इक्वल टू टोटल 180 डिग्री माइनस और थीटा, और ये थीटा और फाई को ऐड कर देंगे, उसमें से माइनस अल्फा करेंगे तो हमें बीच 180 में से थीटा और फाई को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं फिर। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लिनोमीटर्स है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। हमारे एक लैब में ये टाइप, ये वाला एक किलोमीटर अवेलेबल है। जब भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो इस किलोमीटर का हेल्प करके हम लोग प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करेंगे। बाकी ये अलग तो यहाँ पे आज हम लोग अपना टॉपिक रुकते हैं। ये क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको एज असाइनमेंट इनको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये पीओज है। तो थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे एंगल ब्रेकर। थैंक यू।